ओके, सो जैसे कि आप सबने भी बताया, आज का जो टॉपिक है दैट इज स्टार्ट टू एंड एवरीथिंग मैं कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो स्क्रीन शो हो रही है सबको मेरी? जल्दी से चैट में एक्टिव रहें सब। जी जी जी, बिल्कुल ठीक है। ओके, ठीक है। ओके, हो गया। जो जो आपकी क्यूरी हो, जो चीज़ समझ ना आए, आप डायरेक्टली चैट बॉक्स में पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है, तो चैट में एक्टिव रहो इस तरह से। तो क्या लिखा हुआ है? हाउ टू मूव फॉरवर्ड विद योर प्रोस्पेक्ट। अपने प्रोस्पेक्ट के साथ आपने मूव फॉरवर्ड कैसे करना है। ठीक है, अब इसके कुछ पॉइंट्स बनते हैं। ठीक है, जो आपके सामने है, जस्ट फॉर एग्जांपल पहला है मेक श्योर। ठीक है, आपको कुछ चीजें हैं जो मेक श्योर करनी है, जिनको आपने हर हाल में पूरा करना है। ठीक है, वो भी मैं बताता हूँ। देन सेकेंड है इन्विटेशन। उसके बाद प्रेजेंटेशन, ट्रेनिंग एंड देन क्लोजिंग। ठीक है, सो ये स्टार्ट टू एंड आज मैं सारी चीजें फास्टली कवर करूंगा। ओके, तो मेक श्योर जो चीजें आपको करनी है दैट इज, फर्स्टली तो आप देखो, आपको अपनी प्रोफाइल जो है अपनी इंप्रेसिव बनानी है। ठीक है, जैसा कि पहले भी सेशंस के अंदर डिस्कस हुआ था कि आपकी जो प्रोफाइल होती है वो आपका डिजिटल इनविटेशन कार्ड होता है आपके प्रोस्पेक्ट्स के लिए या किसी भी ऐसे पर्सन के लिए जो आपकी प्रोफाइल विजिट कर रहा है। ओके, तो इस चीज को बहुत ही ध्यान से लेके चलो एंड अपनी प्रोफाइल को किस तरह से इंप्रेसिव बनाना है वो ज्यादा आपको पता है मुझसे। ठीक है, आपको ज्यादा पता है कि आप किस तरह का डेटा उस पर अपलोड करो। मैं सिर्फ आपको वो बता सकता हूँ जो डेटा आपने अपलोड नहीं करना। ठीक है, उसके बाद आता है डीपी मस्ट है। ठीक है, क्योंकि आप अपने बिजनेस के ऑनर हो या आप जो भी काम कर रहे हो आप अपनी आईडी के ऑनर हो। ठीक है, उस आईडी के ऊपर आप कुछ भी कर रहे हो वो मैटर नहीं करता, बट मैटर ये करता है कि आप अपनी आईडी के ऑनर हो। तो आईडी के ऊपर जो डीपी है वो भी आपकी होनी चाहिए, कभी भी डीपी मिसिंग नहीं होनी चाहिए। अक्सर औकात क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं डीपी हटा देते हैं। ठीक है, अनसर्टेनिटीली डीपी हटा देते हैं, कोई वजह भी नहीं होती। ठीक है, बगैर डीपी के आप बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं लगते। ठीक है, एंड डीपी भी कुछ ऐसी लगाओ जो कि आपकी हो, किसी थर्ड पार्टी की ना हो, आपकी डीपी हो। ठीक है, अगर आप कोई फीमेल हो, आप नहीं लगाना चाहते तो वो एक अलग केस है, बट मेल्स की तो डीपी मस्ट है कि उनकी खुद की होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद रेगुलर स्टेटस। अब ये स्टेटस व्हाट्सएप के ऊपर भी आते हैं, इंस्टा पे भी आते हैं, फेसबुक पे भी आते हैं। ठीक है, स्टेटस स्टोरी आपकी रेगुलर होनी चाहिए, डेली बेसिस के ऊपर होनी चाहिए। ना हो कि आपने एक दिन लगा लिया, 2 दिन नहीं लगाया, 3 दिन नहीं लगाया, ठीक है, फिर लगा लिया फिर नहीं लगाया, ऐसा कोई सीन नहीं होएगा। उसके बाद अवॉइड नेगेटिविटी। नेगेटिव चीजों को अवॉइड करो। अपनी जो आपकी प्रोफाइल है उससे नेगेटिव चीजों को भी अवॉइड करो। पॉलिटिक्स, हार्ट ब्रोकन स्टेटस होते हैं और हर इस तरह की चीज जो आपकी प्रोफाइल को अनप्रोफेशनल, अनमेच्योर बनाए। ठीक है, जो कि ऐसा दिखाए कि आप अनमेच्योर पर्सन हो। ठीक है, तो आप एक बिजनेस करने आए हो, आप यहाँ पर एक प्रोफेशनल काम करने आए हो, सो आपकी जो आईडी है वो भी मैच्योर भी होनी चाहिए और आपकी आईडी प्रोफेशनल भी होनी चाहिए। सो उसका पहला एक चीज ही पॉइंट ये है कि आपके आईडी के ऊपर किसी भी तरह की नेगेटिविटी, हेट स्पीचेस, आर्गुमेंट्स, ठीक है, ऐसे जो हार्ट ब्रोकन के स्टेटसेस होते हैं वो, और इस तरह की कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। अगर ऑलरेडी है तो उसको रिमूव कर दो या हाइड कर दो, पब्लिकली वो नजर ना आए। उसके बाद कीप योर इंटेंशंस क्लियर। अपनी इंटेंशंस क्लियर रखो। ठीक है, अक्सर पर्सन क्या होते हैं, अटैचमेंट कर लेते हैं पर्सन के साथ कि अगर ये नहीं आएगा तो मुझे चेक नहीं आएगा। ठीक है, अगर ये आ गया तो मुझे इतने का पे आउट आ जाएगा, ये आ गया तो मुझे 10-15 हज़ार, 20 हज़ार, 30 हज़ार का पे आउट आ जाएगा। ठीक है, इंटेंशंस क्लियर रखो अपनी। ये ना सोचो कि उसके आने से आपको कितना फायदा है, ये सोचो कि उसके आने से उसको कितना फायदा है। ठीक है, जब आप उसको ये चीज क्लियर कर सकोगे कि उसके आने से उसको कितना फायदा, तो वो पर्सन डेफिनेटली आएगा भी। ओके, तो ये चीजें क्लियर हो गई। जो चीजें आपको क्लियर करनी है, 5-6 पॉइंट्स जो मैंने बताए क्लियर है सबको, तो टाइप 2 कर दो जल्दी से चैट बॉक्स में, फास्ट। जल्दी करें, टाइम नहीं है। ओके, गुड। मूव फॉरवर्ड करते हैं इनविटेशन की तरफ। अब इनविटेशन के अंदर फर्स्ट पार्ट है आपका लीड जनरेशन। ठीक है, लीड जनरेशन के ऊपर ऑलरेडी मैं आपको 2 सेशंस दे चुका हूं। जिन्होंने नहीं लिए वो सेशंस, वो मैं यूट्यूब चैनल पर जाके इजीली वो देख सकते हैं। एंड इन फ्यूचर एक अच्छा एंड कंसाइज सा जो सेशन है ना इसके लीड जनरेशन के ऊपर,
वो मैं लगाऊंगा अगेन, ठीक है, जिसके अंदर स्टार्ट टू एंड हर चीज कवर करूंगा, काफी सारे एप्स भी बताऊंगा आपको। मूव फॉरवर्ड करते हैं। आप इनवाइट कर सकते हो पर्सन को दो तरह से, दो वेज होते हैं अप्रोच के, ठीक है। और दो वेज क्या है कि फर्स्ट है कॉल, कॉल द लीड एंड प्रोस्पेक्ट ऑन वॉइस। आप लीड को कॉल भी कर सकते हो एंड उसको वॉइस के ऊपर भी गाइड कर सकते हो। अगर तो आप कॉल करना चाहते हो तो कॉल करने के लिए आपको किन पॉइंट्स को जहन में रखना है, किन पॉइंट्स को आपको फॉलो करना है, वो कुछ इस तरह से आपके सामने आएंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल रेपो फॉर्मेशन। रेपो फॉर्मेशन क्या होता है? जिस तरह से आप मैसेजिंग के अंदर या वॉइस के अंदर उनसे इंट्रोडक्शन देते हो, उस तरह रेपो फॉर्मेशन होती है कि आपका एक रेपो बिल्ड हो जाता है पर्सन के साथ, आप इजीली उससे कन्वर्सेट कर सकते हो, ठीक है। रेपो फॉर्मेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल आप उससे उसका नेम पूछोगे, उसका प्रोफेशन पूछोगे, वो क्या कर रहा है, अभी स्टूडेंट है, कोई प्रोफेशनल काम कर रहा है या नहीं कर रहा, क्या कर रहा है, वो सब पूछोगे। वो कहाँ रहता है, उसने अगर आपको अप्रोच किया या उसने आपको कोई फॉर्म फिल किया या आपकी पोस्ट के ऊपर कमेंट किया, रिएक्ट किया, वो क्यों किया, उसका क्या रीजन था, उसको क्या अट्रैक्टिव लगा उसमें, तो आप वो चीजें सब उससे पूछोगे ताकि आपका एक रेपो फॉर्मेशन हो, रेपो बिल्ड हो, और उस पर्सन की इंटेंशन भी पता चले कि वो किस इंटेंशन से आया है इधर, ठीक है। पैसा कमाने आया, अपना बिजनेस बिल्ड करने आया, क्या करने आया, वो भी इंटेंशन क्लियर हो। 1 मिनट इन्फो, 1 मिनट की इन्फॉर्मेशन दो उसे। 1 मिनट की इन्फॉर्मेशन दो, आप किस तरह से दे सकते हो उसको, उसको अपने प्लेटफॉर्म के बारे में बताओ, उसको अपने काम के बारे में बताओ, बहुत ही कंसाइज। उधर प्रेजेंटेशन देने नहीं बैठ जाना, 15-15 20-20 मिनट की कॉल नहीं करनी उन्हें, 2 से 3 मिनट की कॉल, हद 2 मिनट की उनको कॉल करनी है। उनको 1 मिनट में इंफॉर्मेशन कन्वे करनी है, ये हमारी कंपनी है, ये काम कर रही है, मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए इनवाइट फॉर वेबिनार। वेबिनार के लिए उसको इनवाइट करो, इतने बजे हमारा वेबिनार होगा, ठीक है। आप मुझे अपना नेम बता दो, अपना अगर आप करना चाहते हो, फॉरवर्ड होना चाहते हो तो बता दो, मैं आपका नेम फॉरवर्ड कर देता हूँ। जैसे ही आपका नेम सेलेक्ट होगा या जैसे ही आप रजिस्टर होगे, मैं आपको बता दूंगा, लिंक सेंड कर दूंगा। अर्जेंसी क्रिएट करो उनको कि आज जो वेबिनार होने वाला है वो हमारे सीनियर लगाने वाले हैं, जो कि ऑलरेडी मंथ का 20-25 लाख कमा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेशन कब लगे, आपको ये अपॉर्चुनिटी कब मिले, आप मुझे खुद नहीं पता। अर्जेंसी क्रिएट करो और ऑन द स्पॉट कॉल कट कर दो। पर्सन का क्वेश्चन हो ना हो, कॉल कट कर दो। अर्जेंसी क्रिएट करो, वेबिनार के लिए इनवाइट करो, कॉल कट कर दो, ठीक है। उसके बाद उसको रिमाइंडर देते रहो, मीटिंग से पहले, सेशन से पहले उसको रिमाइंडर्स देते रहो, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसको आपने, अगर वो आपसे 2 बजे अप्रोच कर रहा है आपको, दोपहर में 2 बजे, तो एक रिमाइंडर आप उसको 4 बजे सेंड कर दो, एक रिमाइंडर आप उसे 7 बजे सेंड कर दो, या 7 बजे तो मोस्ट प्रोबेबली उस टाइम तक तो लिंक ही आ जाता है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली उसको लिंक सेंड करो। एक आप उसको 2 बजे, 2 बजे या 4 बजे सेंड कर दो एक रिमाइंडर कि आपकी मीटिंग है इतने बजे, तो एक्टिव रहिएगा। उसके बाद आप उस पर्सन को रिमाइंडर सेंड कर दो या डायरेक्टली लिंक सेंड कर सकते हो 7 बजे या 7:30 बजे, ठीक है, इस तरह से। सो ये आप कॉल पर पर्सन को इस तरह लेके चलोगे। कॉल पर किस तरह लेके चलना पर्सन को, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया तो जल्दी बताओ। कोई पॉइंट अगर समझ नहीं आया तो भी बताओ। ये सर समझ आ गया है। ओके, गुड हो गया, ठीक है। सो मूव फॉरवर्ड करते हैं। प्रोस्पेक्टिंग ऑन वॉइस, ठीक है। वॉइस के ऊपर आप प्रोस्पेक्ट कैसे करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो पर्सन से उसका इंट्रोडक्शन लोगे, ठीक है। पर्सन से उसका इंट्रोडक्शन ले लिया, जैसे आपने रेपो बिल्ड की थी कॉल द लीड के अंदर, रेपो बिल्ड की थी, उसी तरह आप पर्सन से इधर इंट्रोडक्शन लोगे। उसके बाद आप शॉर्ट इन्फो करोगे वॉइस के अंदर, उसको शॉर्ट सी इंफॉर्मेशन बताओगे अपनी कंपनी के बारे में और उसको डिटेल्स दोगे थोड़ी सी, ठीक है। उसके बाद उसे इनवाइट करोगे वेबिनार के लिए एंड देन हाइप क्रिएट करोगे वेबिनार के लिए, जैसा एक उधर अर्जेंसी क्रिएट की थी कि हमारे सीनियर देने वाले हैं सेशन, उसी तरह इधर हाइप क्रिएट कर सकते हो। एंड उसके बाद रिमाइंडर सेंड करोगे आप वेबिनार के लिए, ठीक है। टाइम टू टाइम आप उनको रिमाइंडर सेंड करते रहोगे। सो सेम प्रोसीजर है, कोई फर्क नहीं है इसमें। वॉइस फॉर कॉल और सॉरी प्रोस्पेक्ट ऑन वॉइस में और कॉल द लीड में कोई फर्क नहीं है इतना, ठीक है। जस्ट कॉल द लीड में आप उस पर्सन को कॉल पर लाइव गाइड कर रहे होते हैं, वॉइस के अंदर आप जिस पर्सन को वॉइस कर रहे होते हो, इन्फॉर्मेशन सेम होती है दोनों में। ओके, सो होप सो ये दो वेज आपको समझ आ गए होंगे। एंड द लास्ट चीज, मेक श्योर दे सेव योर नंबर। आपका नंबर उनके पास हर सूरत सेव होना चाहिए ताकि उनको आपके स्टेटस नजर आते रहें, ठीक है। अब नंबर किस तरह सेव करवाना है, मेरी जो डायरेक्ट्स हैं उनको ये वे पता होगा, खैर जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ, ठीक है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल तब आप पर्सन को कॉल कर रहे हो या पर्सन को मैसेज कर रहे हो वॉइस के ऊपर, तो आप उस पर्सन को उधर ही कह दो कि भाई मेरा नंबर सेव कर लो, फर्दर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं ब्रॉडकास्ट करने वाला हूँ, तो आपको वो तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपके मोबाइल में मेरा नंबर नहीं सेव। ओके, उसके बाद यहाँ आप बाद में पर्सन को कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो पर्सन को कि आपको क्या मेरा मैसेज रिसीव हुआ। आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट एक बिल्ड करो, एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर जाके मैसेज करो जिसके अंदर आपने उस पर्सन को ऐड किया हो। ठीक है, देखो ब्रॉडकास्ट एक ऐसी चीज है जो मैं टाइम मतलब बार बार रिपीट होने वाली है, इस पूरे सेशन के अंदर बार बार रिपीट होगी। सो मेक श्योर करो कि ब्रॉडकास्ट कैसे करना है आपको आता हो। ठीक है, नहीं आता तो अपने अपलाइन से पूछो, वो आपको अच्छे तरीके से गाइड भी कर देंगे कि आपने किस तरह से गाइड इसको ब्रॉडकास्ट लिस्ट को यूज करना है। ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट में पर्सन को ऐड करो, पर्सन को उधर एक मैसेज ड्रॉप करो, दिस इज अ ब्रॉडकास्ट मैसेज, हैव यू रिसीव्ड इट। तो उसके बाद पर्सन को इनबॉक्स में जाके सेपरेटली हर पर्सन को जिन जिन को आपने ऐड किया उनको जाके पूछो कि भैया आपको क्या मैसेज रिसीव हो गया। दो ही आंसर होंगे, या तो हाँ या तो ना। अगर तो हाँ है तो ठीक, मीन्स के उस पर्सन के पास नंबर सेव है, उसको मैसेज रिसीव हो गया। अगर तो कहते हैं नहीं, तो उसको कहो भाई पहले मेरा नंबर सेव करो, आपको फर्दर लिंक और फर्दर सारी इंफॉर्मेशन तभी मिलेगी जब आपके पास मेरा नंबर सेव होगा। क्लियर हो गया? इस वे को यूज करो, ये 100% वे जो है ना काम करता है। ठीक है, इनविटेशन क्लियर हो गया सबको? जल्दी से बोलो, फास्ट। क्लियर है तो टाइप 1 करो। ओके गुड, ठीक है। उसके बाद आती है प्रेजेंटेशन। देखो प्रेजेंटेशन के 3 वेज हैं, पहले भी मैं बता चुका हूँ, अगेन चीजों को रिपीट कर रहा हूँ फास्ट मोड के अंदर। ठीक है, ताकि आप लोगों को चीजें रिव्यू भी होती रहे, जो चीजें क्लियर नहीं थी वो अगेन क्लियर भी हो जाए। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन होती है 3 वेज में, लाइव होती है, रिकॉर्डिंग होती है, एंड 1-to-1 कॉल होती है। ठीक है, अब लाइव के अंदर आप पर्सन को किस तरह लेकर चलते हो ये प्रोवाइड की जाती है किनको, जो एक्टिव प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, जो आपको एक्टिवली रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उन पर्सन को प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अब ये जो लाइव पर्सन जो एक्टिव पर्सन होते हैं उनको क्या किस तरह से आप लेकर चलोगे, उनको किस तरह से आपने ये लाइव मीटिंग दिलवानी है, लाइव वेबिनार दिलवाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर वेबिनार, वेबिनार से पहले आप उनको जो चीजें करोगे दैट इज ब्रॉडकास्ट लिस्ट का यूज करो। ठीक है, एंड इनविटेशन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, उसको यूज करो, एंड ड्रॉप रिमाइंडर्स फॉर वेबिनार्स। ठीक है, वेबिनार्स के लिए रिमाइंडर्स ड्रॉप करते रहो, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में उनको ऐड करो, एंड उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में उनके लिए रिमाइंडर्स डालते रहो। ठीक है, उसके बाद आफ्टर वेबिनार, अब वेबिनार उस पर्सन ने ले लिया, आफ्टर वेबिनार उस पर्सन से आप इंटरव्यू लोगे। इंटरव्यू के अंदर आपने क्या क्या चीजें उनसे पूछनी है, कंपनी का नेम पूछना है, लेवल्स पूछने हैं, ग्लोबल एक्सपेंशन मीन कंपनी कहाँ कहाँ पर है, कितने कंट्रीज में है, व्हेन फॉरएवर एस्टेब्लिश, फॉरएवर कब बनी थी, उसके बाद व्हाई फॉरएवर, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन फॉरएवर। ठीक है, आप क्यों फॉरएवर ज्वाइन करना चाहते हो, डे 1 से पर्सन की व्हाई पर काम करो, डे 1 से पर्सन की व्हाई को पकड़ो, उसके ऊपर वर्क करो, उसको क्लियर करो। ओके, उसके बाद एंगेज फॉर फर्दर प्रोसीजर, उसको फर्दर प्रोसीजर के लिए एंगेज करो कि आप उसने फर्दर ट्रेनिंग लेनी है, तो वो ट्रेनिंग फर्दर किस तरह से लेगा उसको भी मैं आपको आगे चल के ट्रेनिंग वाले सेक्शन में बताता हूँ। ठीक है, तो होप सो इधर तो ये लाइव रिकॉर्डिंग किस किस को लाइव किस किस को दिलवाना है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे आते हैं रिकॉर्डिंग पर। रिकॉर्डिंग आपने एक पर्सन को देनी है जो कि वेबिनार अटेंड नहीं करता। ठीक है, वेबिनार जिसने अटेंड नहीं किया आपने रिकॉर्डिंग उसको प्रोवाइड करनी है, एंड वेबिनार भी वो अटेंड नहीं करता जो जेन्युइन रीजन भी दे रहा है आपको। ठीक है, बंदा वो जो वेबिनार भी अटेंड नहीं कर रहा और जेन्युइन रीजन भी दे रहा है कि भाई मैं इस वजह से अटेंड नहीं कर रहा। ठीक है, उस बंदे को आपने रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करनी है। क्या कह के कि उसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप कहोगे कि ठीक है मैं अपने सीनियर से बात करता हूँ कि आपको जो है आपने मीटिंग नहीं ली, किसी वजह से आप आपकी मीटिंग मिस हो गई, उनको रीजन बताऊंगा। देन उसके बाद जो भी उनका होगा, अगर उन्होंने अलाउ किया तो देन मैं आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद कम से कम 1 घंटे के वेट के बाद उनको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करनी है। ये भी नहीं है कि उनको ये कह दिया कि ठीक है मैं अपने सीनियर से बात करता हूँ, 5-10 मिनट के बाद आपने उठा के उनको रिकॉर्डिंग दे दी, ऐसा भी कुछ नहीं करना। कम से कम 1 घंटे का उनको आपने वेट करवाना है। ओके, सो रिकॉर्डिंग में आप इस तरह चलोगे, एंड उसके बाद उनको सिंपल एंगेज करोगे फर्दर प्रोसीजर के लिए। 1-to-1 कॉल, 1-to-1 कॉल के अंदर आप उस पर्सन को लेके आओगे जो आपसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर रहा है, ये कैसे है, वो कैसे, कंपनी कब बनी, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। उस बंदे को आप 1-to-1 कॉल करोगे, एंड कॉल के ऊपर आपने गाइड क्या करना है उस पर्सन को, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसको लेवल्स क्लियर करने हैं। लेवल्स के अंदर अब क्या क्लियर करना है, लेवल्स के अंदर आप उसको 2cc नहीं बताओगे, एंड पर पर्सन इनकम नहीं बताओगे। ठीक है,
आपने उस पर्सन को 2cc नहीं बताना, असिस्टेंट सुपरवाइजर से बताना है, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर मैनेजर, और सॉरी असिस्टेंट मैनेजर एंड मैनेजर। पर पर्सन इनकम नहीं बतानी कि आपको इधर एक पर्सन ज्वाइन करवाने का इतना मिलेगा, एक पर्सन ज्वाइन करवाने का इतना मिलेगा। उस पर्सन को बताओ कि भैया आपको 30 to 40 के स्टार्टिंग मिलेगी इधर, ठीक है। अपने सीनियर के लेवल्स बताओ कि हमारे सीनियर जो आपको वेबिनार्स देने वाले हैं, हमारे सीनियर्स जो आपको ट्रेनिंग देने वाले हैं, जो इस काम के बारे में बताने वाले हैं, उनका क्या लेवल है, उनकी क्या पे आउट्स हैं, ठीक है। उनको वर्थ रियलाइज करवाओ। सो इससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। एंड देन पर्सन को एंगेज करो फर्दर प्रोसीजर के लिए। तो ये क्लियर हो गया प्रेजेंटेशन आपने किस पर्सन को देनी है और कैसे कैसे देनी है, किस वेज में देनी है। क्लियर है तो टाइप 3 करो जल्दी से, फास्ट। फास्ट फास्ट जल्दी, गुड, ठीक है। अब आते हैं ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग के अंदर देखो, ट्रेनिंग में अब 3 सेक्शंस हैं, बेसिक फंडामेंटल्स है, मीटिंग एक्सेस है, एंड देन उसके बाद ट्रेनिंग बाय डेज है। अब बेसिक इंफॉर्मेशन जहाँ बेसिक फंडामेंटल्स जो हैं, जिनको आपको जहन में रखना है और जिनके ऊपर आपने 5 दिन काम करना है। 5 दिन की बेसिकली ट्रेनिंग होती है, 2cc से पहले आपके पास 5 दिन होते हैं, ठीक है। सो 5 दिन आपने 5 दिन आपने ये चीजें गौर में रखनी है कि यूज ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट को यूज करो, ठीक है। पहले ही कहा था कि ब्रॉडकास्ट बहुत बार यूज होने वाला है, तो अपने अप्लायंस से जरूर पूछना कि ब्रॉडकास्ट कैसे यूज करना है। ओके, यूज ब्रॉडकास्ट। अपने जो ट्रेनिंग के पर्सन हैं, जो आपके ट्रेनिंग के पर्सन आपके साथ एनरोल हो जाते हैं, उनको एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करो। उसके बाद उन पर्सन को कॉल करो डेली, डेली 5 मिनट की, उनको 5 से 10 मिनट की कॉल करो अपने हर प्रोस्पेक्ट को। उनको टाइम दो कि इतने बजे मैं आपको डेली कॉल किया करूंगा, आपसे मैं डेली फॉलोअप लिया करूंगा। फॉलोअप मींस कि उस पर्सन को ये नहीं कहना मैं फॉलोअप लिया करूंगा, उस पर्सन को आप यही कहोगे कि आपको रोज मैं कॉल किया करूंगा, आपसे मैं पूछा करूंगा कि आपको मीटिंग्स में क्या समझ आया, आपको मीटिंग्स में क्या चीजें क्लियर हुई, एंड उसके बाद आपकी जो क्यूरीज होंगी, जो आपके क्वेश्चंस होंगे, उनको मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। उसके बाद उन पर्सन को देखो नॉलेज प्रोवाइड करो। मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, मोटिवेशन से कतई कुछ नहीं होता। पर्सन को आप मोटिवेशन दोगे, पर्सन को आप ऐसी वीडियो प्रोवाइड करोगे जिसके अंदर मोटिवेशन है, वो 2 मिनट 2 दिन या 4 दिन आपको सही रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। मतलब 2 दिन 4 दिन ज्यादा हो गए, 1 दिन या 2 दिन आपको सही रिस्पॉन्स करेगा, उसके बाद वो पर्सन भाग जाएगा, आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा, आपका नंबर ब्लॉक कर देगा, या इस तरह का कोई सीन होगा। उसको वैल्यू क्रिएट करो। वैल्यू क्रिएट कैसे होती है? नॉलेज प्रोवाइड करके उस बंदे को नॉलेज दो। मोटिवेशन देखो हर बंदा दे रहा है, आपके प्रोफेशन में मोटिवेशन हर बंदा दे रहा है, उस बंदे को नॉलेज दो। नॉलेज दोगे तो उस पर्सन को पता चलेगा कि हाँ भाई इस प्रोफेशन में वाकई कुछ है। नॉलेज कैसे दे सकते हो? उनको वीडियोस प्रोवाइड करो जिनके अंदर अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग चीजें बताई गई हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे आप कैसे ग्रो कर सकते हो। अगर किसी के पास वीडियोस नहीं है, सेशन के बाद आप सबको मैं ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। सो उन वीडियोस को खुद भी देखना है, ये नहीं है कि आपने ऐसे ही उठा के दे देनी है वीडियोस, आपको खुद नहीं पता उन वीडियोस में क्या डिस्कस हुआ है। उन वीडियोस को खुद देखो पहले, ठीक है। जो वीडियो आप प्रोवाइड करना चाहते हो पहले उसको खुद देखो, ताकि आपको पता हो कि इस वीडियो में क्या क्या पॉइंट्स कवर किए गए हैं, ताकि आप बंदे से जब बाद में फॉलो अप लो आपको पता हो कि पॉइंट क्या है। आपको जब खुद ही नहीं पता कि पॉइंट्स क्या है तो आप क्या बंदे से फॉलो अप लोगे? क्लियर? तो बंदे को नॉलेज दो, ठीक है। नॉलेज, उसके बाद आप पर्सन को देखो पे आउट्स दिखाओ। अगर मैं ये कहूँ कि फॉरएवर जो है या नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो बिजनेस ऑफ शो ऑफ है, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, ठीक है। आप ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, आपको शो ऑफ करना पड़ता है। शो ऑफ ऑनलाइन आप कैसे कर सकते हो? आप पे आउट्स दिखा सकते हो, इवेंट्स दिखा सकते हो। इवेंट हमारा भी होने जा रहा है नेक्स्ट सैटरडे को, ठीक है। लाहौर में इवेंट होगा हमारा सक्सेस डे, फॉरएवर का ऑफिशियली पाकिस्तान में पहला सक्सेस डे होगा लाहौर में इस सैटरडे को। सो उसकी जो वीडियोस होंगी, उसकी जो हाइप होगी वो अलग होगी। अभी वीडियो आई थिंक सो मैंने प्रोवाइड नहीं किया आपको, ठीक है। मैं अभी आपको पे आउट कहाँ से लें? पे आउट देखो, पे आउट आपको वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। पे आउट्स की आपको वीडियोस मिलती हैं प्रॉपर एंगेज, जिनके पीछे सॉन्ग्स लगे होते हैं, जिनके पीछे इस तरह से मतलब आगे पिक्चर होती है, सीनियर्स के नेम होते हैं, उनके लेवल्स होते हैं, उनकी इनकम होती है, एंड साइड पे एक चेक की वीडियो बनी होती है, ठीक है। वो सारा कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। उसके बाद प्रमोट करो फॉरेन एफबीओज को। फॉरेन एफबीओज जस्ट लाइक रॉल्फ स्किप को प्रमोट करो। रॉल्फ स्किप फॉरएवर का जो है ना टॉप अर्नर है, ठीक है। जो मंथली, जिसका अगर मैं चेयरमैन बोनस की बात करूं तो उसका चेयरमैन बोनस राउंड अबाउट 25 करोड़ का था, 25-26 करोड़ का उसका चेयरमैन बोनस था,
ठीक है। एंड उसकी अगर मंथली पे आउट की बात करूं तो वो करीबन 1-2 करोड़ के करीब होती है मंथली पे आउट उसकी। ठीक है, नहीं 1-2 करोड़ नहीं, शायद ज्यादा होती है, बट इतना ज़हन में रखो कि करोड़ में ही होती है उसकी इनकम। ठीक है। सो फॉरेन एफबीओज को प्रमोट करो, रॉल्फ किप हो गया और दूसरे फॉरेन एफबीओज हैं, उनकी वीडियोस लो, उन वो जो नॉलेज दे रहे हैं उनको प्रोवाइड करो। ठीक है, उनको प्रमोट करो कि अपने स्टेटस पर लगाओ, उनको अपनी स्टोरीज पर लगाओ। ठीक है। सो ये बेसिक फंडामेंटल्स थे। ब्रॉडकास्ट लिस्ट को यूज करो, कॉल करो, प्रोवाइड नॉलेज, पे आउट्स दिखाओ, प्रमोट करो फॉरेन एफबीओज को। तो ये जिस चीज को क्लियर है जल्दी से टाइप 2 करो चैट बॉक्स में, ताकि आगे मूव ऑन करें, टाइम कम है, जल्दी से। क्युक क्युक क्युक। ओके, ठीक है। उसके बाद मीटिंग का एक्सेस देखो। अब मीटिंग का एक्सेस पर्सन को किस तरह देना, ये थोड़ा सा चेंज वे है, ये थोड़ा सा प्रोफेशनल एंड एडवांस्ड वे है कि ठीक है, कुछ पर्सन को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। सो जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। देखो, उनसे एक फॉर्म फिल करवाओ, फॉर्म आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। ठीक है। उस पर्सन को फॉर्म करो, उसको कहो कि भैया आप ये फॉर्म फिल करो। इस फॉर्म को फिल करने के बाद आपको एक मेल आएगा जिसके अंदर आपकी कंफर्मेशन होगी कि आप फर्दर ट्रेनिंग के लिए मूव ऑन हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। ठीक है। उसके बाद उन पर्सन को बताओ कि आपको जीमेल से ही एक्सेस मिलेगा। ठीक है। ऑल्दो ईमेल के अंदर भी बताया जा चुका होगा कि आपका जो फर्दर मीटिंग्स का जो सिस्टम है वो सारा आपको लिंक्स वगैरह इधर से ही मिलेंगे, बट आप अपने अपलाइन से कांटेक्ट में रहो, टच में रहो। तो बाकी आप उनको यही क्लियर करो कि आपको जीमेल के थ्रू, ईमेल के थ्रू आपको मिलेंगे लिंक्स, मिलेंगे मीटिंग्स के, हर मीटिंग का लिंक आपको थ्रू जीमेल मिलेगा। तो अपने जीमेल के ऊपर आप एक्टिव रहिएगा, टाइम उनको आप बता दो। ठीक है। उन पर्सन को आप टाइम क्लियर करो कि इस टाइम आपको मीटिंग का लिंक मिला करेगा, मतलब इस टाइम मीटिंग होगी और इस टाइम मीटिंग होगी, क्योंकि टाइम ईमेल के अंदर टाइम ईमेल के अंदर मेंशन नहीं होगा। ओके ओके सर, वैसे भी मीटिंग खत्म होने वाली है, मैं जल्दी से कवर कर रहा हूँ चीजों को। अब ट्रेनिंग बाय डे वाइज ट्रेनिंग आप कैसे करोगे। 5 दिन होते हैं आपके पास पर्सन के लिए। 2 CC से पहले 5 दिन होते हैं। ठीक है। फर्स्ट डे आप जिस बंदे को क्लियर करोगे वो होगा, उसका इंट्रोडक्शन लोगे एंड उस पर्सन का अपना इंट्रोडक्शन दोगे और उसका लोगे इंट्रोडक्शन। ठीक है। तो ये चीजें आप उसको पहले दिन आप उससे थोड़ा सा अपना बॉन्ड क्रिएट करने की कोशिश करोगे, उस पर्सन के बारे में जानोगे, अपने बारे में थोड़ा कुछ उसको बताओगे, ताकि एक बॉन्ड क्रिएट की स्टार्टिंग हो। ठीक है। डे वाइज आप उस बंदे को ये क्लियर करोगे। डे 2 को आपने उस पर्सन को इन्फॉर्मेशन देनी है FLP के अबाउट, एंड उसको कहना है, उसको एंगेज करना है कि भाई जाओ जाके सर्च करो गूगल के ऊपर, आपको जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो गूगल पे मिलेगी। यूट्यूब के ऊपर आपको जो भी चीज मिलती है, आपके मेरे जैसा कोई भी पर्सन उठ के यूट्यूब के ऊपर कुछ भी बना सकता है, कुछ भी वीडियो दे सकता है, बना सकता है, कुछ भी नॉलेज प्रोवाइड कर सकता है, बट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आपको वो गूगल से मिलेगी। ठीक है। सो स्टार्ट सर्च ऑन गूगल अबाउट फॉरएवर। ठीक है। सो उसको फॉर गूगल की तरफ डायरेक्ट करो। उसके बाद डे 3 को पर्सन के गोल्स क्लियर करो एंड उनको मेक श्योर करो कि वो कॉपी के ऊपर लिखे। ठीक है। उसके गोल्स क्लियर करो, हैं भी हैं, नहीं है, अगर नहीं है तो उसको कहो कि भाई जिंदगी में गोल्स के बगैर जिंदगी मीनिंगलेस है। ठीक है। सो उस बंदे को कहो कि भाई देखो, अगर आपके अभी गोल्स हैं और वो जस्ट आपके माइंड में है, तो वो जस्ट आपके जो हैं इस तरह से हैं कि आपका जो गोल्स हैं उनका भी कोई वजूद ही नहीं है। सो जिस चीज का ऑलरेडी वजूद नहीं है, आप कैसे कह सकते हो कि वो किसी ना किसी दिन वजूद में आएंगे। ठीक है। सो उस पर्सन को कहो कि कॉपी के ऊपर राइट करो एंड जब राइट कर लो मुझे बता देना। मैं आपसे ये डिमांड नहीं करता कि आप मुझे बताओ कि आपके ड्रीम्स क्या हैं। ठीक है। बट आप उनको राइट करो कॉपी पे, ताकि उनको कुछ वजूद मिले। ठीक है। ताकि उनके वजूद में आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो। इस तरह से डे 3 को ये चीज क्लियर करोगे। डे 4 को आप उसको इंसेंटिव्स क्लियर करोगे। इंसेंटिव्स में क्या आता है, ग्लोबल रैली आती है, फॉरएवर 2 ड्राइव आती है, कार प्लान, सॉरी चेयरमैन बोनस आता है, जनरेशन प्लान आते हैं। इंसेंटिव्स क्लियर करो पर्सन को। ठीक है। पर्सन को देखो फॉरएवर आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रही है, ये प्रोवाइड कर रही है फॉरएवर, आपको इंटरनेशनल टूर दे रही है, कार प्लान दे रही है, चेयरमैन बोनस दे रही है। आपको कुछ हो जाता है तो आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है या आपके घर वाले हैं उनको कुछ नहीं होगा, आपका सेम लेवल उनके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। उनको जनरेशन प्लान जो है ना वो क्लियर करो। ठीक है। उसके बाद डे 5 को उसकी कॉल अरेंज करो अपने अपलाइन के साथ और उसको प्रिपेयर करो 2CC के लिए। ये सिंपल ट्रेनिंग का प्रोसेस होता है। ये जो डे 5, जो आपको मैंने डे 5 का प्रोसीजर दिया है जिसके अंदर आपको पर्सन को मूव ऑन करवाना है, ये चीजें जो बताई ये आप करोगे ही करोगे। बट जो बेसिक फंडामेंटल के अंदर आपको मैंने बताया है, आप डेली पर्सन से फॉलो अप लिया करोगे एंड उनको कॉल किया करोगे।
ठीक है। सो ये चीजें आपने मस्ट करनी है। ओके, तो ये आ गई आपकी ट्रेनिंग। उसके बाद जस्ट वेट अ मिनट। ओके, अच्छा स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? स्क्रीन शेयर हो रही है ना? जल्दी से टाइप 1 करो, मीटिंग का टाइम बहुत कम रह गया और अजान भी हो रही है। जल्दी, गुड हो गया। सो अब क्लोजिंग, लास्ट पार्ट क्लोजिंग। क्लोजिंग को आप किस तरह करोगे? ठीक है, क्लोजिंग के अंदर आगे मैंने आपको 3 हेडिंग्स दी हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्लियर करो कि 2cc क्या है, फॉरएवर की वर्थ क्या है, और जो चीजें आपको जानने की जरूरत है वो क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2cc क्या है, 2cc की वर्थ क्या है, या 2cc क्या है। देखो इंपॉर्टेंस ऑफ 2cc, फर्स्ट ऑफ ऑल, ओ तेरी खैर, इधर मैंने कुछ लिखना था बट लिखा नहीं। ठीक है, सो मैं आपको वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो 2cc जब आप कंप्लीट करते हो तो आपको मिलता है असिस्टेंट सुपरवाइजर का लेवल। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जब 2cc कंप्लीट करते हो आपको मिलता है एएस का लेवल। जस्ट अ मिनट, मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट जो चीज आपको मिलती है वो एएस लेवल मिलता है आपका। ठीक है, एएस लेवल मिलता है जब आप 2cc अपना कंप्लीट कर लेते हो। उसके बाद आपको जो चीज मिलती है वो होती है एफबीओ इन 170 प्लस कंट्रीज। तो तेरी खैर 270, 170 सॉरी। ठीक है, 170 प्लस कंट्रीज के अंदर आपको एफबीओ शिप मिलती है। उसके बाद आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, और जिन प्रोडक्ट्स को आप यूज भी कर सकते हो एंड शेयर भी कर सकते हो या सेल भी कर सकते हो। ठीक है, सो ये बेसिकली आपका 2cc का इंपॉर्टेंस होती है। 2cc के अंदर आपको ये चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, सो उसके बाद वर्थ ऑफ फॉरएवर। फॉरएवर की वर्थ क्या है? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो फॉरएवर के एड्स नहीं होते। ठीक है, फॉरएवर आपके कोई एड्स नहीं रन करती। देखो आप जाओ, आप कोका कोला के देख लो या और भी कोई भी जो कंपनी है, लेज हो गया, ठीक है, मतलब डिफरेंट ब्रांड्स हैं, वो अपने एडवर्टाइजमेंट्स करवाते हैं सेलिब्रिटीज से। ठीक है, करोड़ों रुपया वो सेलिब्रिटीज को देते हैं 10 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड की एड बनाने का। ठीक है, तो देखो फॉरएवर का जो मोटिव है दैट इज नॉट के वो अमीरों को अमीर करे। ठीक है, वो गरीबों को अमीर करती है। वो जो एड्स के पैसे होते हैं, जो आप काम करते हो, यू आर एफबीओ, आप डिस्ट्रीब्यूटर होते हो, सो दैट आप उनके प्रोडक्ट को एक्सपेंड करते हो। ठीक है, आप फॉरएवर को एक्सपेंड करते हो सो दैट फॉरएवर जो है वो जो पैसा जो एड्स में लगना होता है वो सब पैसा आप पर डिवाइड करती है। ठीक है, सो अक्सर लोग पूछते हैं कि फॉरएवर के अंदर इतना पैसा क्यों है, या नेटवर्क मार्केटिंग में इतना पैसा क्यों है, या फॉरएवर इतना पैसा हमें क्यों देती है, उसे क्या फायदा है? तो उसको ये फायदा है कि उसको कोई एडवर्टाइजमेंट्स नहीं करनी पड़ती। ठीक है, उसको कोई बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी पड़ती, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपका प्रोडक्ट अभी मार्केट में गया नहीं, अभी वो सेल हुआ नहीं, बट आपको करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है एड्स के ऊपर। ठीक है, जो कि फॉरएवर को नहीं करनी पड़ती, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में या एमएलएम में किसी भी कंपनी को नहीं करनी पड़ती। ठीक है, उसके बाद कंपनी के इंसेंटिव्स क्लियर करो, जैसा कि मैंने आपको पहले इंसेंटिव्स बताए। ठीक है, वो इंसेंटिव्स क्लियर करो। उसके बाद जो चीजें आपको जानने की जरूरत है वो क्या है? ठीक है, जो चीजें आपको जानने की जरूरत है वो क्या है? उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल आता है डेली स्क्रीनशॉट लो पर्सन से। ठीक है, हर मीटिंग के बाद पर्सन से उनका स्क्रीनशॉट लो के भैया मैंने मीटिंग ज्वाइन कर ली थी। ठीक है, उसके बाद डेली उनसे नोट्स लो, जो उन्होंने नोट डाउन किया हो पेज के ऊपर उनको डायरेक्ट किया करो कि भाई मुझे आपने एक तो नोट सेंड करने हैं डेली के, जो चीजें मेन पॉइंट्स हैं आपने वो मुझे लिख के पेज के ऊपर उनकी पिक्चर बना के सेंड किया करने हैं। उसके बाद आपने मुझे हर मीटिंग का स्क्रीनशॉट भेजना है। उसके बाद उनका माइंडसेट क्लियर करो। देखो 90% पर्सन जो होते हैं उनका माइंड होता है जॉब का। ठीक है, कि हम यहाँ पे जॉब करने आए हैं। 10% होते हैं वो आते हैं कोई, वो भी बिजनेस के माइंड से नहीं आते, वो किसी और माइंडसेट से आते हैं, बट जॉब नहीं होता। ठीक है, और ना ही बिजनेस होता है। सो दैट आपने उन सबका माइंड क्लियर कैसे करना है, उनको इंसेंटिव्स दिखाओ, टूर्स दिखाओ, उनको उनको फॉरएवर टू ड्राइव जो कार प्लान है उनकी वो इंसेंटिव बताओ, उनको वो दिखाओ। उसके बाद चेयरमैन बोनसेस दिखाओ। ठीक है, जनरेशन प्लान्स दिखाओ। एंड देन उसके बाद जॉब एंड बिजनेस का डिफरेंस बताओ। ठीक है, उनको वीडियोस प्रोवाइड करो, ग्लोबल रैली की उनको वीडियो प्रोवाइड करो, उनको कहो कि भाई ये वीडियो देखो एंड ये वीडियो देख के मुझे बताओ कि आपको इस सारी वीडियो में क्या चीज ऐसी थी जो सिमिलर लगी।
क्या चीज सिमिलर है इस सारी वीडियो में, ठीक है। तो वो पर्सन फिर आपको बताएगा कि इस सारी वीडियो के अंदर मैंने जो चीज देखी वो यही है कि इसमें जितने भी पर्सन को चेक्स मिले हैं, जितने भी पर्सन को इंसेंटिव्स मिले, वो सारे एजेड पर्सन से 50 प्लस की एज के थे, ठीक है। तो उस पर्सन से फिर उधर पूछो कि भाई देखो इंटरनेशनल टूर करने की या कार प्लान या कार चलाने की जो एज है वो 25 है या 75 है, तो वो पर्सन खुद ही आपको रिप्लाई करेगा उधर, ठीक है। सो होप सो ये जो फास्ट तरीके से मैंने आपको कवर करने की कोशिश की कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को किस तरह से लेकर चलोगे, आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर क्लियर हो गया तो जल्दी से टाइप 2 कर दो चैट बॉक्स में, एंड कोई क्वेश्चन है तो वो भी मुझे बताओ जल्दी से। जल्दी से जल्दी से। जी, सो हो गया क्लियर? जल्दी 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 बताइए। ओके गुड, काफी जी सर। क्लियर है। एंड जिसको क्लियर नहीं हुआ उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा कंसाइज वे में, इससे ज्यादा फास्ट वे में मैं आपको नहीं बता सकता, ठीक है। एंड फास्ट वे में भी और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वे में भी, ठीक है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की मैंने कि आप सबको फास्टली चीजें सही से कवर हो। तो मीटिंग खत्म होने में बहुत कम टाइम रह गया, बाकी बेस्ट ऑफ लक। कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग मुझसे इजीली पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट मीटिंग के अंदर कुछ नए टॉपिक के साथ और नई चीजों को क्लियर करने के लिए, ओके।